नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो स्ट्रैटेजी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है, वो भी मात्र एक दिन में ही, वो भी मात्र इंट्राडे में ही। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसमें अगर आप कैश में काम करते हैं तो बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम से अवगत करा देता हूं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अपने लाइव लेवल्स के कॉल दिए थे, जहाँ पर एक ह्यूज प्रॉफिट आज के डेट में हम लोगों ने अर्निंग किया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको स्क्रीन पर ये स्टॉक को दिखा रहा हूं जिस तरह से ये भागा है, तो ये कोई अनजान स्टॉक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो मॉर्निंग में जो 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स वाली वीडियो डाला था, उसमें आपको तीसरे नंबर का स्टॉक यही है जो इतना बढ़िया मोमेंटम दिया। तो आशा करता हूं उस वीडियो में भी बताया था कि जो 3 स्टॉक दिया हूं किस तरह से मोमेंटम करेगा। आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर लिए आईवीपी में। अब हम बात कर रहे थे जो स्ट्रैटेजी की है कैश में। तो देखिए दोस्तों, जो स्टॉक मैं बताता हूं ऑलमोस्ट 15 से 20% तक का एक दिन में मोमेंटम हो चुका होता है। तो दोस्तों विश्वास मानिए, जिस स्टॉक में एक दिन में 15 से 20% तक का मोमेंटम होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसमें कोई बहुत ही बड़ी भयंकर डील हुई होती है, या कोई एफआईस या डीआईएस बहुत तेजी से उसमें घुसा होता है, इसीलिए एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम होता है। अब जो आपको ये कैंडल दिख रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक दिन में, या एक दिन की बात छोड़िए, ये ऐसा हो सकता है कि इसमें हम जैसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर घुसे और इतना बड़ा मोमेंटम हमको मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं पॉसिबल। इसमें क्या हुआ था, देखिए कल के दिन मैंने मॉर्निंग में जब वीडियो बनाया था, तो कल के दिन ये 19% तक भागा था। 19% भागा, और आज के डेट में भी ये कंपनी 19% तक भागी। इसका नाम है आईवीपी। जी हाँ दोस्तों, आईवीपी है इस कंपनी का नाम। और मैं अगर आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये बस एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो कहना चाहता हूं उसको एक बार समझिए कि ये यहाँ पर जब एक दिन में 19% कोई स्टॉक भागता है, तो अगर हम इसको मॉर्निंग में 9:15 पर इस स्टॉक को बाई करें और 5-7 रुपये ले करके अगर इस कंपनी से निकल जाए दोस्तों, तो क्या बुरा है? कुछ बुराई है क्या? नहीं है। और दूसरा ये कि जब कोई स्टॉक में 19% तक का, 19 से 20% तक का एक दिन में मोमेंटम होता है, तो अगले दिन खुलते ही उसे 4-5 पॉइंट तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन अभी भी इंटैक्ट रहता है। कल के दिन में ही हो सकता है उसको पहले 15 मिनट, अब मान लीजिए कोई भी एफआईडीआई से अगर इस स्टॉक को इतना ऊपर भगाया, तो रिटेल इन्वेस्टर भी जम करके खरीदारी होती है। जब जम करके खरीदारी होती है तो मॉर्निंग में स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद से फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन हमें एडवांटेज तभी लेना है, 9:15 पर ऐसे स्टॉक को पकड़ना है और पकड़ करके बाई करना है। मात्र 4 से 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर एक प्रॉफिट लेकर के हमें हो जाना है बाहर। तो इसी तरह से मैं 3 और स्टॉक लेकर के आया हूं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आईवीपी, आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा होगा। अब मैं जिस स्टॉक को लेकर के आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए स्टॉक का नाम आपके सामने आ गया, और एक दिन में ये भी भागा है 20%। ठीक है, अब 20% भागा है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो इस स्टॉक को मैंने बीटीएसटी करवा दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप जाएंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये तो मैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जीसी फोकस फॉर बीटीएसटी बाइंग लेवल 185 से 192, क्लोजिंग हुआ 193 पे। बढ़िया, कल गैप अप ओपन होते ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस कंपनी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कल इस स्टॉक के साथ क्या करना है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल पे, और आपको यहाँ पर सबसे पहले नाम दिखा देता हूँ, जीसी वेंचर। आप सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिए। एडजस्ट कर लेता हूं, उसके बाद से इसका फंडामेंटल देखते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स,
कि मेरी जितनी भी वीडियो होती है पूरा का पूरा उसमें कोई भी कटिंग नहीं होता है। मतलब मान लीजिए अभी मैंने बोला कि 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करना, अगर मैं एडिटिंग करता तो उसको मैं निकाल सकता हूँ। मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ दोस्तों एकदम डेटा वाइज बताता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों मार्केट कैप 403 करोड़। अगर हम बात करें ROE और ROC तो ये भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर हम इस कंपनी को बुक वैल्यू से वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका बुक वैल्यू 241 है और करंट प्राइस 142 है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। बात करें प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। और इस कंपनी का डेट की बात करें तो डेट और रिजर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट बिल्कुल जीरो है, डेट फ्री कंपनी मिल गई। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी में 484 करोड़, मतलब जितना इसका मार्केट कैप है उस मार्केट कैप से ज़्यादा इस कंपनी में रिजर्व है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक की बात करें तो 67.7% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है। इसीलिए मैं इस कंपनी को आपके सामने लेकर के आया हूँ। कल हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी ओपन होते ही मार्केट, अगर पहली कैंडल, हो सकता है ऐसा भी ना कि पहली कैंडल रेड बने उसके बाद से दूसरी कैंडल पर ये निकल जाए, लेकिन अगर पहली कैंडल ग्रीन बनते हैं, देखिए 3 स्टॉक लेकर के आया हूँ तो तीनों स्टॉक में हमें एकदम बारीकी से फोकस करना है। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है फोकस करना है, बाई करना है 3-4 पॉइंट 2 पे। मैं ये कहता हूँ अगर मुझे 1.5-2 रुपये भी मिल गया ना, अगर हमने 1000 रुपये लगाए, मतलब 1000 शेयर बाई किया इसका, और 1000 शेयर बाई करने के बाद से मुझे 2 रुपये प्रॉफिट मिलता है एकदम से बाहर, और इसमें चांस है नहीं, मान लीजिए हमने इसमें 1000 शेयर बाई किया और वो स्टॉक वहीं से धड़ाधड़ गिर गया तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं दोस्तों, इसका फंडामेंटल इतना तगड़ा है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, एक बढ़िया प्रॉफिट आगे चल करके दे देगा। लेकिन अगर उसी दिन प्रॉफिट दे दिया तब सोचिए कितना बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है हमको। तो ये सबसे पहली कंपनी, इसको रखिएगा रडार पर, और इसका टारगेट मैं बताता हूं, कम से कम 205-210 तक का ये टारगेट आपको कल के दिन में दे करके जा सकता है। अब मैं आता हूं अपने दूसरे स्टॉक, और दूसरे स्टॉक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर है तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन MAWA मावना शुगर की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए इस तरह से ये स्टॉक भागा। अगर कल के दिन इस स्टॉक को अगर रडार पे रखा गया होता, चलिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल के दिन अगर इस स्टॉक को यहाँ पर रडार पर रखा गया होता तो आज की डेट में मॉर्निंग खुलते ही अगर बाई किए होते तो आपको प्रॉफिट दिया होता कि नहीं दिया होता? यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी इसका अगर हम लोग फंडामेंटल देखें, क्या अभी भी ये और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मावना शुगर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आते हैं नीचे, और नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा सब कुछ यहाँ पर क्लियर। 480 करोड़ का कंपनी, मार्केट कैप 341 करोड़ कर्जे हैं। रिजर्व की बात करें 299, मतलब डेट फ्री नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी अच्छा कंपनी है, ठीक है। प्लेजिंग की बात करें तो मात्र 4% तक का प्लेजिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक की बात करें तो 63.5% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। बात करें अगर बुक वैल्यू और करंट प्राइस के हिसाब से तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 1.41% तक का ऊपर निकल चुकी है, मतलब 1.5 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। अब बात करें अगर शुगर कंपनी, तो शुगर कंपनी आप सबको पता है एथेनॉल का उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जब भी ये आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के मूवमेंट देगा। अब ये जो मूवमेंट दिख रहा है ऐसे नहीं दे रहा है, इसमें न्यूज़ है, और न्यूज़ आप सबको पता है, वो न्यूज़ मैंने अपडेट भी किया हुआ था, ठीक है, क्यों भाग रही है। इसके पहले मैंने शुगर स्टॉक के ऊपर वीडियो भी बनाया था, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको वो न्यूज़ पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, जितने भी पेट्रोलियम वाली कंपनी थी जो डीजल पेट्रोल बनाती हैं, वो लोग पहले एथेनॉल बनाने के लिए मात्र 10% तक का ही टेंडर निकालते थे, लेकिन इस टाइम पे 11% तक का टेंडर निकला हुआ है। वहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि जितनी भी शुगर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एथेनॉल बनाना कंपलसरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो उनके टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। तो इसी वजह से जितने शुगर स्टॉक हैं कहीं ना कहीं ऊपर भाग रहे हैं। और मावना शुगर की बात करें तो बहुत दिनों तक ये साइडवेज था, अब ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद से अब ये और ऊपर जाएगा, इसके ऊपर आप एकदम फोकस बना करके रखिएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक का टारगेट 120 चल रहा है। कल के दिन मॉर्निंग ओपन होते ही
हमारे पास 2 स्टॉक तो हम लोगों ने देख लिया और तीसरा स्टॉक मैं अभी बता देता हूं। तो इसको भी कम से कम 122 चल रहा है तो 130 या 129 तक ये भी ऊपर जा सकता है। मॉर्निंग में हमें ये भी प्रॉफिट दे सकता है। आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे एक लाइक चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पहुंच करके नीचे लाइक पे ठोक दिए होंगे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, UNIVAS। देखिए देख रहे हैं एक दिन में 20% भागी है। तो इसमें भी कल एक तो इसका ट्रेंड देख रहे हैं आप, ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो क्या ऊपर जा सकती है। मान लीजिए बार बार कर रहा हूँ, मान लीजिए हमने बाई किया और फंस गए तो हमारे पास ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसका फंडामेंटल ठीक हो, हम लोग होल्ड कर लें। होल्ड इज गोल्ड, आप सबको पता है। अगर आप होल्ड करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल दे करके ही जाएगा। तो इसका फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं, देर क्या करना है। ये देखिएगा इस कंपनी का पूरा नाम है यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूं इसके फंडामेंटल पर और फंडामेंटल पे देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें डेप्थ देखना होता है कंपनी में कि अगर इस कंपनी में रिजर्व नहीं होता और मात्र डेट होता तो इस कंपनी को हम लोग इग्नोर कर देते। लेकिन डेट है 33 करोड़ का और 26 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व भी है। बात करें अगर बुक वैल्यू से इस कंपनी को वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो 33 बुक वैल्यू और 103 इसका करंट प्राइस। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर भाग चुकी है, नो डाउट 3 गुना भागी है, 3 गुना और भी भाग सकती है। हम तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 3-4 पॉइंट लेकर के एकदम बाहर होने वाली बात। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक की बात करें तो 73.5% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो आप इंट्रेंसिक वैल्यू 197 है। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है आपको। स्टॉक का पी 9 रुपये 70 पैसा, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में मात्र हमें 9 रुपये 70 पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया और देखा फंडामेंटल इसलिए कि अगर हम फंसते हैं तो बिल्कुल होल्ड रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 103 ये हो चुका है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद से सबसे पहला टारगेट 110 का रखेंगे एकदम रडार पर। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो तीनों के तीनों स्टॉक रहने चाहिए हमारे रडार पर। अगर रडार पर नहीं, अगर थोड़ा सा भी मिस किया ना दोस्तों तो निकल जाएंगे। इसमें से कोई एक ऐसा प्रॉफिट दे देगा कि पूरा का पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी ये तीनों ब्रेकआउट वाले स्टॉक और हमारी स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ लेता हूं विदा और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।